ओम शांति। जो भी माइंडफुल सेवा केंद्र पर आप सेवाएं देती हैं। आज हम परमात्मा अंजलि बहन जी का क्लास सुनेंगे, योग का प्रयोग। अंजलि बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादाबाद के भाई बहन है, आपका अभिवादन कर रहे हैं ताली बजा करके। बहुत 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 स्वागत है, दूसरे अभिनंदन है। ओम शांति, सभी को ओम शांति। सभी को भट्टी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुबह सुबह उजले हंस बनकर योग भट्टी करने पहुंच जाते हैं, है ना। तो कितना सुंदर समय है, सुहावना समय है संगम युग का, बाबा से खजाने लूट लेने का। तो आप सभी कौन हैं? राजयोगी आत्माएं हैं। बाबा कहता है आप सभी राजयोगी, सहज योगी आत्माएं, तपस्वी विशेष बाबा के बच्चे। बाबा ने हम बच्चों को विशेष रूप से चुना। जैसे बाबा ने आज क्या देखा, आज बाबा ने मुरली में विशेष सुनाया कि बाबा आज राज दरबारी आत्माओं को देख रहा है। क्यों देख रहा है राज दरबारी? क्योंकि राज अधिकारी बच्चे जो हैं वो सबसे विशेष है। हो सकता है हम अपने को साधारण समझें कि मैं तो एक गांव की साधारण माता हूँ, मैं तो एक दुकान चलाने वाला एक साधारण भाई हूँ, लेकिन बाबा की नजर में कौन है? सब राजा बच्चे हैं। और जब तक राजा को अपनी स्मृति ना हो तब तक वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। अगर उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है तो उसे सबसे पहले ये स्मृति होनी चाहिए कि मैं कौन। तो बाबा ने आज हम बच्चों को बहुत सहज स्मृति दिलाई कि मैं कौन हूं? राज्य अधिकारी आत्मा। अगर राजा ढीला है, उससे अपने सिंहासन का सम्मान नहीं है, तो क्या होगा? अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को राजयोग सिखाया। राजयोग का अर्थ क्या है? राजयोग का अर्थ है कि हमें सिखाया कि हम कैसे राज्य अधिकारी बने। तो बाबा के सब राज्य अधिकारी बच्चे कैसे राज्य अधिकारी बन सकते हैं? जब हम राजयोग का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास शक्तियां हैं लेकिन हमें शक्तियों का प्रयोग करना ही नहीं आता, तो कैसे हम संसार को परिवर्तन कर सकते हैं? क्योंकि बाबा ने कहा कि हम बच्चे पूरे संसार को बदलकर नया से पुराना कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बीमार आत्मा है, उसके पास दवाई रखी हुई है, लेकिन जब तक वो दवाई का प्रयोग नहीं करेगा तो वो ठीक कैसे होगा? मान लो मुझे भूख लग रही है लेकिन मैं खाना ना खाऊं तो क्या मेरी भूख तृप्त हो सकती है? नहीं। इसी प्रकार से बाबा ने हमें योग करना सिखाया। और योग जो है संगम युग का अनमोल खजाना है, क्योंकि इस अनमोल खजाने के माध्यम से हम प्रभु मिलन की स्मृति का अनुभव कर सकते हैं। अगर शब्द योग कहें तो थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन बाबा ने हमें इसी को प्यार से समझाया कि बच्चे योग माना याद। और याद हम जब करते हैं तो उसके बीच में कोई दूसरा और तीसरा नहीं आ सकता। बाबा ने कहा कि जब मैं याद कर रहा हूं तो कौन हो? एक बाप और मैं, तीसरा न कोई। तो जहां हमारा धन होता है, जहां हमारी बुद्धि होती है, वहां योग लगाना भी सहज हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि योग, कहते हैं ना कि राजयोग का प्रयोग कर, सारा जीवन क्या है? महकने लगेगा, मन का दर्पण चमकने लगेगा। जो आत्माएं राजयोगी है, आप दादी दीदियों को देखो कितनी अच्छी तपस्या करते, और उस तपस्या के बल से एक साधारण आत्मा से एक विशेष आत्मा बन जाते हैं और उनके चेहरे की चमक ही अलग हो जाती है। बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर हम कुछ दिन क्लास में नहीं आए तो हमारे चेहरे की चमक ही गायब हो जाती है। तो योग का प्रयोग जो है वो हमारे अंदर की शक्तियों को बढ़ाता है।
लेकिन हम योग लगाएं कैसे और योग लगाएं क्यों? पहले ये बात समझ कि हमें आखिर योग लगाने से प्राप्ति क्या क्या हो रही है। योग जो हमारा सर्वश्रेष्ठ परमात्मा से मिलन कराता है, उस प्रभु परमात्मा से मिलन मनाने के लिए कितनी सन्यासी, कितनी तपस्वी आत्माएं जो हैं वो पुरुषार्थ करती हैं, और हम घर बैठे भी सहज पुरुषार्थ कर सकते हैं, उस परमात्मा से सहज मिलन का अनुभव कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो तांत्रिक हैं, रिद्धि सिद्धि वाले हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं उन शक्तियों को प्राप्त करने की, और वो हमें योग तपस्या के बल से सहज प्राप्ति हो जाती है। और राजयोग जीवन क्या है? एक बहुत सहज योग जीवन है। इसके लिए हमें कोई हाथ पैर ऊंचा करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बाबा ने कहा कि बच्चे, हठ योगी क्या करते हैं? हठ योगी अपने योग के बल से अपने आप को ऊंचा उठा लेते हैं, यानी जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। और जबकि राजयोगी बच्चे अपने स्थान पर बैठे ही अपनी मन की स्थिति रूपी आसन पर ही बहुत अपने आप को ऊपर ले जाते हैं, यानी उनका जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। वो यहाँ बैठे बैठे एक उजले हंस बन जाते। हमें जब राजयोग का प्रयोग करते हैं, यानी अभ्यास करते हैं, तो उस अभ्यास तो सबसे बड़ी बात कि राजयोग से हम ये पहचान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, यानी राजयोग से प्राप्ति है कि मैं सत्य को जान पाऊं कि मैं हूँ कौन। राजयोग के प्रयोग करने से हमारे अंदर की जो आत्मिक शक्तियां हैं उनमें वृद्धि होती है, और राजयोग का अनुभव करने से हमें प्रभु मिलन की अनुभूति होती है जो दुनिया में कोई भी नहीं करा सकता। तो वहां मेरा भाग्य और वहां मेरा बाबा, वहां मेरा ड्रामा कि भगवान से मिलन मनाने के लिए हम कितने श्रेष्ठ भाग्यवान बन गए। ये राजयोग का अनुभव करने से हम उजले हंस बन गए। आप सभी ने सुना होगा, प्राचीन काल में कुंती ने जब सूर्य से वरदान प्राप्त किया तो उनसे क्या किया? उनका प्रयोग करने के लिए उसने 5 पांडवों को जन्म दे दिया। बाबा कहते हैं जब तुम योग का प्रयोग करोगे तो तुम उस योग के प्रयोग से क्या नहीं कर सकते? इस पूरे संसार को बदल सकते हो। लेकिन पूरे संसार को बदलने के लिए पहले स्वयं पर प्रयोग करना जरूरी। हम दुनिया में प्रयोग करें उससे पहले जरूरी है हमारा स्वयं का स्वयं पर प्रयोग। मान लो कोई माता कहती है कि मुझे घुटनों का दर्द है, घुटनों की तकलीफ है, बहन जी सुबह सुबह क्लास में कैसे आ जाऊं, या फिर बड़ी खांसी जुकाम है, इस समय सीजन चल रहा है, कैसे आऊं बहन जी, बड़ी तकलीफ है ना? तो बाबा कहता है कि अपने आप पर इस योग का प्रयोग करो। जब आप योग का प्रयोग करते हो तो आपकी बीमारी भी दूर हो जाती है। और ये बात हमारे आदरणीय सतीश भाई जी ने भी प्रैक्टिकल करके कई आत्माओं को दिखाया कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, डायबिटीज की बीमारी हो, वो सब बीमारियां योग के प्रयोग द्वारा भी समाप्त की जा सकती हैं। जो डॉक्टर नहीं कर सकते, जो ब्लॉकेज नहीं खोल सकते, वो योग के प्रयोग द्वारा आप कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि हम संसार को बदलकर सतयुग ला देंगे, लाएंगे तो तब जब स्वयं का परिवर्तन होगा। तो सबसे बड़ी बात कि योग का प्रयोग हमको ऊंचे कर्म करना सिखलाता है। हम जितने ऊंचे कर्म करते हैं उस उच्च कर्म करने से हम ऊंच पद पाते, और ऊंच पद तब मिलेगा जब हमारा जन्म ऊंचा हो जाएगा। तो ये समान रहे कि मैं ऊंचे कुल वाली हूँ, मैं ब्राह्मण कुल वाली आत्मा हूँ, मैं सर्वोत्तम राजयोगी है, उजला हंस हूँ। तो जब समान होगा तो समान को हम जब याद करते जाएंगे तो उस स्मृति से हमारा योग का प्रयोग हो। पहले स्वयं पर कि मैं अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर सकूं, क्योंकि जब तक हमारे पास योग की शक्ति नहीं है तो मेरे अंदर धैर्यता की शक्ति नहीं है। जब तक मेरे अंदर योग की शक्ति नहीं है तो सहन शक्ति नहीं है।
जब मेरे अंदर योग का प्रयोग नहीं है तो मैं किसी भी बात को समा नहीं सकती, मैं किसी बात को सामना नहीं कर सकती। कई लोग कहते हैं कि बहन जी आप अकेले सेंटर को किस प्रकार से चला लेते हैं। मैं कहती हूँ मैं अकेली कहाँ हूँ, बाबा मेरे साथ है। और जब बाबा मेरे साथ है तो फिर मुझे कोई भी शक्ति कमजोर नहीं कर सकती, माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि बाबा जब मेरे साथ है तो माया भी उसके आगे कमजोर पड़ जाती। योग के प्रयोग से हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। आजकल जिस प्रकार से डिप्रेशन चल रहा है, तनाव चल रहा है, आजकल योग के प्रभाव से ये सब बीमारियों को भी आप दूर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए ही हो सकता है घर में भी इतना समय वातावरण है, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो जरूर टेंशन में हो, चाहे वो बिजनेस के कारण होगा, चाहे घर की समस्याओं के कारण होगा, चाहे मन की समस्याओं के कारण होगा, चाहे तन की समस्याओं के कारण होगा। आप अमृत वेले उस आत्मा को सामने इमर्ज करो और इमर्ज करके ये अनुभव करो कि मैं उस आत्मा को वाइब्रेशन दे रही हूँ। बाबा जो कि अनंत शक्तियों का सागर है, रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है। आप जानते हैं कि मैं आत्मा का स्वरूप क्या है, सफेद ज्योति बिंदु, और परमात्मा का स्वरूप भी क्या है, ज्योति बिंदु। लेकिन उस सफेद ज्योति बिंदु में कितनी सारी लाइटें हैं, जिसे हम कहते हैं सतरंगी लाइटें, और उन लाइटों का प्रयोग करके हम अलग अलग बीमारियों को दूर कर सकते हैं। उन लाइट्स में भी अलग अलग गुण हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे कि लाल रंग वो शक्ति का प्रतीक है, हरा रंग खुशी का प्रतीक है, और बैगनी रंग आनंद का प्रतीक है, पीला रंग ज्ञान की ताकत का प्रतीक है। इसी प्रकार से जब हम परमात्मा से उन शक्तियों को ले रहे हैं तो क्या करें कि जिस अंग को प्रभावित करना है या जिस अंग को ठीक करना है, हम योग का अनुभव करते हुए उस शक्ति से अपने उस अंग पर प्रकाश डालेंगे तो निश्चित रूप से हम उस बीमारी को दूर कर सकेंगे। बाबा ने कहा कि अंत में ऐसी योगी तपस्वी आत्माएं जन्म लेंगी जिनका जन्म बड़ा प्योरिटी से होगा। लेकिन जब प्योरिटी होगी तब ना, और वो प्योरिटी हमारे अंदर कब आएगी, जब हम योग के माध्यम से अपने अंदर उस प्योरिटी के बल को भर लेंगे। क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा तमो प्रधानता है, बहुत ज्यादा तमो प्रधानता होने के कारण हाल ही रंग के संग के प्रभाव में हम बच्चे बहुत सहज रीति आ जाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे केवल एक का ही संग हो, क्योंकि परमात्मा का संग ही हमको तमो प्रधानता से बचा सकता है। परमात्मा जो एवर प्योर है, चमकता हुआ है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई पतितपना नहीं है। परमात्मा जो हमेशा पावन है, और मैं जब तक उस आत्मा से कनेक्शन जोड़ी हूं तो क्या होगा, मैं आत्मा भी पावन बन जाऊंगी। कहते हैं ना घर कैसे जाएंगे, बिना रंगाए नहीं जाएंगे। तो जब परमात्मा के रंग में रंग जाएंगे तब मैं आत्मा प्योर बन जाऊंगी। और जैसे जैसे मेरी आत्मा प्योर बनती जाएगी वैसे वैसे मेरी स्थिति अपने आप ही डबल लाइट बनती जाएगी, फरिश्ता बनती जाएगी। और जो यहाँ पर जब कहते हैं जब ऊपर आकाश में उड़ रहे हो तो नीचे की समस्याएं कुछ महसूस नहीं होती, खिलौने के समान महसूस होती है। तो अगर कोई भी समस्या है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को उस योग का प्रयोग करते हुए अपनी स्थिति को ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये सोचो, ये समान में रखो कि मैं आत्मा बहुत ऊपर उस परम धाम में परमात्मा के सम्मुख बैठी हुई, और वो परमात्मा मेरे सम्मुख है। मैं उस परमात्मा को स्वयं उसके आम सामने अनुभव करती हुई उस परमात्मा से शक्ति ले रही हूँ। और जब मुझे ये फील होगा तो मुझे दुनिया की नीचे की चीज कोई याद ही नहीं आएगी। हम कहते हैं हमारा मन योग में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि
कि हमें परमात्मा का सहयोग प्राप्त नहीं है, या फिर हम कहें कि हम परमात्मा को सहयोग नहीं दे रहे हैं। योग वर्ड जो बना है वो सहयोग से बना है। योग शब्द का मतलब है कनेक्शन, यानी जोड़। यानी जब एक चीज दूसरी चीज से जुड़ जाती है तो आपस में एक दूसरे का सहयोग हो जाता है। मैं यहाँ बैठी हूँ योग लगाने के लिए, लेकिन अभी भी मेरा मन बाहर भटक रहा है, बुद्धि बाहर भटक रही है कि घर में जाना है, जल्दी जाना है, घर में जाके मुझे भोजन तैयार करना है। तो कहाँ योग लगा हुआ है? घर में, बच्चों में। लेकिन जब हमारा योग उस परमात्मा से जुड़ जाएगा तो मन बुद्धि नीचे के वातावरण से परे हो जाएगी। कहते हैं जहां हमारा धन है वहां हमारा मन। ट्रैफिक कंट्रोल बजता है ना, सुबह 4 बजे 7:30 बजे शाम को, तो गीत बजता है कि जहां हमारा धन है वहां हमारा मन। तो धन कौन सा? कहते हैं कि निरंकार मिशन में एक स्लोगन है, धन धन निरंकार। और जब किसी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कहते हैं निधन हो गया। निधन हो गया यानी कि उसका धनी जोरी जो था वो उसके साथ छूट गया। तो हमारा धनी धोरी कौन है? परमात्मा। परमात्मा जो हम सबका पिता है, हम सबका स्वामी है। अगर हमारी बुद्धि उससे जुड़ी है तो हमारी बुद्धि नीचे कहीं टकराएगी। यदि हमारी बुद्धि परमात्मा को सहयोग करती है, कैसे सहयोग करे? क्योंकि बाबा कहता है तुम कौन हो? खुदाई खिदमतगार बच्चे। अब खुदाई खिदमतगार बच्चे बने कैसे? जब हम आते हैं सेंटर पे और सेंटर पर हम कोई भी सेवा करते हैं तो समझो हमारा परमात्मा को सहयोग हो जाता है। आप तन से सहयोग कर सकते हो, मन से दूसरी आत्माओं को भी वाइब्रेशन करके आह्वान कर सकते हो कि हे आत्माएं आ जाओ। मान लो अभी आप 2-3 आत्माएं बैठी हो, 4-5 आत्माएं बैठी हो, आप सोचते हो अभी तो बहुत कम आए हैं, लेकिन आप क्या करो, वाइब्रेशन भेजो उन आत्माओं को जो कि अभी घर में पड़े हुए हैं, और उन सब का आह्वान करो। देखो धीरे धीरे आपका हॉल भर जाएगा। कहीं हम प्रयोग कर सकते हैं, जब सेवा करने जाते हैं तो उस स्थान पर भले हो सकता है कि आप उस समय वहां ना पहुंच पाए, बहन जी आपकी जाएं, आप कहेंगे बहन जी मुझे उस समय नहीं है, लेकिन आप अपने स्थान पर भी बैठकर उस समय वाइब्रेशन भेज सकते और फिर देखना सेवा कितनी अच्छी होगी। तो ये है मन का सहयोग। धन का सहयोग, मान लो किसी को बहनों को सेवा करने जाना है, उनके पास गाड़ी ना हो या कुछ ऐसे साधन ना हो, तो आप उनको साधनों का सहयोग करें, तो ये भी प्रकार से धन का सहयोग। जो माताएं तन से साथ में जा सकती हैं तो वो तन से जा सकती हैं, तो तन का सहयोग है। तो जहां सहयोग है वहां सहज योग है, क्योंकि बाबा ने कहा राजयोगी सो सहज योगी। यानी कि अगर हम राजयोग का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले हमें सहज योगी बनना पड़ेगा। और सहज योगी की जीवन बहुत सहज होती है। सहज योगी की जीवन माना कि बुद्धि का योग तुरंत परमात्मा से जुड़ जाए। ये नहीं कि हम पुरुषार्थी बन रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि मुझे योग लगाना है, योग लगाना है। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम योग लगाने जा रहे हैं। नहीं, योग लगाने नहीं जा रहे हैं, बस हम अपने पिता से मिलन मनाने जा रहे हैं। और उस पिता का जब मिलन मनाने जा रहे हैं तो उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं। जैसे हम योग की अवस्था में बैठे और बुद्धि हमारी तुरंत परमात्मा से जुड़ जाए। जब खाना खाने बैठते हैं तो क्या मेहनत करनी पड़ती है? कौर तोड़ते और खा जाते, पेट तृप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है। इसी प्रकार से आत्मा की जो भूख है, आत्मा अशांत कब होती है? जब उसको शांति नहीं मिल रही। आत्मा शांत कब होती है? जिसको आनंद नहीं है, सुख नहीं है। और आत्मा को प्राप्ति कराने के लिए कोई बाजार नहीं है। आत्मा को प्राप्ति कराने के लिए एक ही स्थान है और वो है परमात्मा का दिल तत्व।
परमात्मा का जो तत्व है वही हम आत्माओं को तृप्त करता है। तो बैठ जाएं परमात्मा के दिल तत्व पर, सहज भाव से उस परमात्मा को याद करते। तो पहले 2 मिनट कमेंट्री करते हैं। तैयार हैं? हाथ हिलाएं। ठीक है, तो बीच में पहले कमेंट्री करते। हम सभी बैठने चलते हैं परमात्मा के दिल तत्व पर। ओम शांति। मैं चमकती हुई प्रकाश मणि, ज्योति बिंदु आत्मा, इस शरीर रूपी भ्रकुटी के बीच में विराजमान हूं। अनुभव कीजिए जैसे कि कैंडल लाइट जल रही होती है एक अंधेरे में, तो उसका सफेद हिस्सा नहीं दिखाई देता, केवल ज्योति दिखाई देती है। ऐसे अनुभव कीजिए कि आप सबकी चमकती हुई ज्योति इस हॉल में दिखाई दे रही है और सफेद जो वस्त्रधारी शरीर है वो गायब हो गया। मैं चमकती हुई प्रकाश मणि, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं शरीर रूपी अकाल तख्त पर भ्रकुटी के बीच में विराजमान हूं। अब मैं आत्मा इस शरीर के भान से परे होकर ऊपर परम धाम मूल वतन की ओर जा रही हूं, जहां मेरा असली निवास स्थान है। वहां जाने के लिए हम अनुभव कर रही हूं। परमात्मा से विभिन्न रंग की किरणें निकल कर मुझ आत्मा तक पहुंच रही है और मैं आत्मा लाल रंग की किरणों से स्वयं को भरपूर कर शक्तिशाली अनुभव कर रही हूं। परमात्मा की पीली किरणें आकर मुझ आत्मा को ज्ञान से भरपूर कर रही है। परमात्मा की सफेद प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा को प्योर बना रही। अनुभव कीजिए रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। बैगनी रंग की किरणें मुझ आत्मा को आनंद से भरपूर कर रही। मैं आत्मा इन सतरंगी किरणों से अपनी आत्मा में शक्तियों का भंडार भरती जा रही और मेरे चारों ओर प्रकाश का घेरा बनता जा रहा। मैं स्वयं को शक्तिशाली भरपूर अनुभव कर रही हूं। हम सभी एक शक्तिशाली रूहानी सेना के रूप में तैयार है पुनः नया सृजन करने के लिए। चलते हैं वापस परम धाम से इस सृष्टि की ओर। हम पुनः परमात्मा से मिलन की अनुभूति करके वापस लौट रहे हैं। सिंहासन पर अपनी आत्मा की भ्रकुटी में विराजमान होने के लिए मैं आत्मा धीरे धीरे विमान द्वारा सूक्ष्म बतन को पार करके इस आकाश लोक को पार करते हुए पुनः सादाबाद के इस हॉल में
भ्रकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान हूं। मेरे शरीर में चारों ओर करंट है। मेरे चारों ओर शक्तियों का संचार है और मैं आत्मा धीरे धीरे इन शक्तियों को चारों ओर फैला रही। आप अनुभव कीजिए कि आपके अंदर से फरिश्ते, बाबा ने कहा कि आप अपने अंदर की सूक्ष्म शक्तियों को फरिश्ते के रूप में चारों ओर पहुंचा दें। आपका एक फरिश्ता घर पर पहुंचा दें, जिससे घर में उपस्थित सभी आत्माओं को आप यहाँ बैठे ही शक्ति के वाइब्रेशन दे सकें। एक आत्मा, एक फरिश्ता पूरे सादाबाद के ऊपर पहुंचा दे कि वो पूरे सादाबाद में शक्तियों का संचार कर रहा है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी एक व्यक्ति के साथ मुखौटे तैयार हो जाते हैं, जैसे कि रावण दिखाता था ना कि 10 सिर इकट्ठे हो गए, 10 रावण हो गए, लेकिन वो बुराइयों का प्रतीक है और हम आत्मा फरिश्ते हैं। तो एक फरिश्ता पहुंचा दीजिए सेंटर के ऊपर और धीरे धीरे उस सेंटर्स के चारों ओर, उस चारों तरफ के वातावरण में आप वाइब्रेशन फैला दीजिए। एक आत्मा फैला दीजिए मधुबन की ओर। फरिश्ता आपका सेंटर से कहां पहुंच गया? शांतिवन मधुबन की ओर। और अनुभव कीजिए कि जैसे आप यहाँ बैठे भी कहाँ बैठे हैं? डायमंड हॉल में बैठे। डायमंड हॉल में कि सारावत के हॉल में बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? तो ऐसे अनुभव कीजिए कि आप सभी डायमंड हॉल में पहुंच गए हैं और वहां चारों ओर आपको सफेद उजले हंस फरिश्ते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक फरिश्ता भेज दीजिए अस्पतालों के ऊपर, जहां दुखी आत्माएं हैं, अशांत आत्माएं हैं, और आप उन सबको वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो आप यहाँ बैठकर भी क्या कर सकते हैं? अपने अंतवाहक शरीर द्वारा, यानी सूक्ष्म शरीर द्वारा आप सबको वाइब्रेशन भेज सकते हैं और योग के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को तृप्त कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने इस बार हम बच्चों को वरदान दिया है संतुष्टता, यानी जब हम स्वयं संतुष्ट होंगे हम अनेक आत्माओं को भी संतुष्ट कर देंगे। या फिर ये कहें कि हमें अनेक आत्माओं को संतुष्ट करना है, तब हम स्वयं को भी संतुष्ट कर पाएंगे। इसीलिए हम कैसे सबको संतुष्ट कर सकते हैं? योग का प्रयोग कर। तो आप सब कौन हैं? आप सब राजयोगी सो सहज योगी आत्माएं हैं। आप राज्य अधिकारी आत्माएं हैं। बाबा ने कहा कि हो सकता है हम पूरी दुनिया को अधिकारी नहीं बना सकते। कोई किसी पद पे होगा, कोई किसी पद पे होगा, लेकिन बाबा के बच्चे देखे जाएं तो सब राज्य अधिकारी हैं। और बाबा ने कहा जब मैं राज्य अधिकारी आत्मा बन जाऊंगी तो क्या होगा? माया के चक्र से बच सकते। और माया के चक्र से बचने के लिए पहले ये स्मृति लाएं कि मैं कौन। अपना स्वदर्शन चक्र फिराएं कि मैं कौन। स्वदर्शन यानी मुझ आत्मा का दर्शन। मैं कोई साधारण नहीं हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं तपस्वी आत्मा हूं, मैं सूर्यवंशी आत्मा हूं। बाबा ने मुझे स्मृति दिलाया कि बच्चे तुम्हें सूर्यवंशी में जाना है। तो सूर्यवंशी में कौन जाना चाहेगा? तो सब हाथ उठा देंगे। भाई लक्ष्मी नारायण कौन बनना चाहेंगे? सब हाथ उठा देंगे, है ना? और अगर किसी से पूछा जाए कि राम सीता किसको बनना है तो कोई नहीं कहेगा, सब सोचने लगेंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा कि सूर्यवंश में भी जाएगा कौन? कौन जाएगा? बाबा ने कहा सूर्यवंश में वो जाएगा जिसका योग का प्रयोग बहुत शक्तिशाली हो। सूर्यवंश में जाने वाली आत्माएं वो आत्माएं होंगी जो योगी तू आत्माएं होंगी,
जो बहुत ज्यादा सेवा कर रहा है, बहुत ज्यादा ज्ञान सुना रहा है और फिर भी फेल हो जाए तो कहाँ जाएगा? चंद्रवंशी में आ जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा जिनका योग है सफल है। बाबा ने कहा कि हम घर रहते भी हम योग कर सकते हैं। हो सकता है कोई माताएं समय निकाल कर 1 घंटे के लिए आई हो, 2 घंटे के लिए आई हो, ठीक है, लेकिन अगर हमें पूरे दिन में योग का प्रयोग करना है तो हम घर पर जाकर भी बीच बीच में उस ज्योति बिंदु स्वरूप का अभ्यास करें। क्योंकि जब हमें देह का भान होगा तो हमें सामने बच्चे नजर आएंगे, व्यक्ति नजर आएंगे, वस्तु नजर आएंगे, लेकिन मैं आत्मा स्वरूप में टिक जाऊंगी तो कौन नजर आएगा? परमात्मा नजर आएगा, है ना। तो परमात्मा नजर आने के लिए मेरी नजर भी कैसी हो जाए? प्योर हो जाए, है ना। प्योर हो जाए यानी मुझे केवल एक वही दिखाई दे कि बाबा ही मेरा संसार है। भले सबसे संबंध निभाना है लेकिन फिर भी मेरा संबंध एक बाबा से। बहुत अच्छा, है ना। भले मुझे सबसे कर्म निभाना है लेकिन मेरे कर्म के साथ साथ ऐसा कर्म हो जो सबको शांति और संतुष्टता पहुंचाए। माना मान लो कि मैं घर से चल रही हूँ कि मुझे योग लगाना है और कोई घर में बीमार आत्मा पड़ी हुई है तो पहले उसको संतुष्ट करके आओ। क्योंकि अगर मैं यहाँ आ भी गई ना तो मेरा योग नहीं लगेगा। बिल्कुल। अगर घर में मानो किसी को चाय देनी है तो दे आओ, नहीं तो वो आपको कोसता रहेगा और आपका योग ही नहीं लग पाएगा। मुझे चाय नहीं बना करके दी, हाँ, कि मुझे चाय बनाकर नहीं दी, है ना। तो इसीलिए क्या है, ज्यादा है, इसकी मुरली ज्यादा है जरूरी, मुझे चाय नहीं दी। हाँ, तो उसके संकल्प चलेंगे तो हमारे भी संकल्प चलेंगे, है ना, और हमारा विकल्प बन जाएगा। संकल्प योग के लिए नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम उस काम को विधिवत तरीके से पहले से ही निपटा कर आ जाए जिससे हमारा मन विचलित ना हो। क्योंकि मन विचलित है तो वो परमात्मा में ठहर ही नहीं सकेगा। और हम कहे कि हमारा योग नहीं लग रहा, तो योग लगेगा कैसे? तो योग लगने के लिए पहले हमें चारों तरफ के बंधन काटने पड़ेंगे। जब हमारे चारों तरफ के बंधन कट जाएंगे, मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे बुद्धि में अगर कुछ भी याद आ रहा है तो मेरा योग सहज योग नहीं लग सकता है। इसलिए पहले मैं अपने आप को सब बातों से फ्री करके निश्चिंत अवस्था में बनकर केवल उस परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ लूं, तो मैं उस राजयोग का सहज रीति अभ्यास कर सकती हूँ। और जब यहाँ से जाते हैं तो घर में भी अभ्यास कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे कोई बहन जी योग कराएं तभी मैं योग करूं, है ना। बाबा ने कहा योग कोई बंधन नहीं है, योग का अर्थ है बंधन से मुक्त, है ना। तो योग जो है वो है अवस्था है जो हमें सर्व बंधनों से मुक्त कर देती है। बहुत अच्छा। तो योग में हम आत्मा अपने आप को स्वतंत्र करें और उस समय बस बाबा ही मेरा संसार हो, एक बाबा और मैं, तो हमारा सहज योग जुड़ जाएगा। और जब हमारा सहज अवस्था बन जाएगी तो मैं अपने अवस्था से व्यवस्था को भी ठीक रख सकती हूँ और उस सुंदर दुनिया को लाने के निमित्त भी बन सकती हूँ। तो बाबा कहता है जैसे पहले स्वयं से शुरू करना है, यानी अपने परिवार को भी संतुष्ट करना, परिवार में भी योगी तो आत्मा बनाना और फिर दुनिया में बनाना और फिर संसार में बदल देना। तो पहले स्व से परिवर्तन करते हुए इस संसार को परिवर्तन करना है। जब तक हम परिवर्तन नहीं होंगे तो घर वाले हमको टोकते रहेंगे कि खुद तो बदले नहीं, दूसरे को क्या बदलेंगे। तो योग का प्रयोग का मतलब है कि उस प्रयोग को पहले मैं स्वयं पर जारी करूं, चाहे वो निंद्रा को जीत कर हो, चाहे माया को जीत कर हो, चाहे घर परिवार की समस्याओं को जीत कर हो। और जब हम योग के वाइब्रेशन में स्वयं को टिकाते हैं तो हम अकेले नहीं होते, क्योंकि बाबा मेरे साथ होता है। हम कभी अपने आप को कमजोर महसूस न करें, हम कभी अपने आप को अकेले महसूस न करें और कभी हम अपने आप को अस्वस्थ महसूस न करें। क्योंकि अगर हम अस्वस्थ भी हैं तो भी बाबा ने मौका दिया है कि बच्चे लेटे लेटे भी तुम मनसा अभ्यास कर लो, मनसा प्रयोग कर लो। तो बीमारी से हमें डरना नहीं है और तन की समस्याओं से भी नहीं डरना है। और इसमें धन की तो आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि धन तो हमारा शिव बाबा है ना, धनी है। तो जब क्योंकि योग धन तो हमारा शिव बाबा है,
तो आपके पास धन नहीं है तो भी आपका योग लग सकता है। अगर आपके पास ज्यादा धन है तो बुद्धि उस धन की तरफ चली जाएगी, परमात्मा धन की तरफ नहीं जाएगी। बिल्कुल। तो इसीलिए ये सोचो कि मैं तो बेगर हूँ, मेरा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। इसलिए आप बाबा कहता है कि बच्चे योग का प्रयोग करो तो जीवन सहज बदल जाएगी, मन का दर्पण चमकने लगेगा और सारा जीवन महकने लगेगा। ठीक है। ओके। बहुत ओम बहुत बहुत शांति, ओम बहुत शांति। आपका धन्यवाद। आपने योग के प्रयोग, बीमारी से भी मुक्त होने की युक्ति बताई, अपनी अवस्था को एक रस होने की युक्ति बताई। आपका मंजरी बहन बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। सब भाई बहनें खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं।